एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हाल ही में मुंबई के जो मीरा रोड है, वहाँ पर एक ज्वेलर के यहाँ बीआईएस ने छापा डाला था और उसकी खबर पूरे इंडिया में आई थी। पीआईबी जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, उन्होंने उसकी खबर पूरी दी थी। तो ये छापा कैसे पड़ता है? मतलब बीआईएस का अगर किसी ज्वेलर के यहाँ छापा शब्द सही है या सर्वे बोले या चेकिंग बोले, मतलब क्या है वो थोड़ा बताइए। जी जी, ये जैसे कि हमारे देश में हमें पता है कि रेड, छापा और सर्च और सीजर बहुत बहुत ही क्रिटिकल चीजें हैं। मैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो मैंने तो अलग टाइप की रेड्स भी बहुत देखी है, जीएसटी की हो या इनकम टैक्स की हो। बट नो डाउट कोई भी टाइप की रेड बहुत ही तकलीफदायक होती है एज ए ज्वेलर। और ये रेड, जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि ये रेड कैसे होती है, लाइक, तो बीआईएस के पास या तो कोई कंप्लेंट जाती है किसी कंज्यूमर की, या कोई कॉम्पिटिटिव ज्वेलर की, या फिर किसी की भी कंप्लेंट वो ले सकते हैं बेसिकली, और वो कंप्लेंट के बेसिस पे बीआईएस ही एक्शन लेती है। या फिर बीआईएस को कभी डाउट आता है कि भाई नहीं, इसमें लाइक कोई कंज्यूमर्स के साथ एज ए कंज्यूमर बन के भी बहुत बार जाते हैं वो। ऐसे जब ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था हॉलमार्किंग का, तो वो अपने एंड से भी स्पेशल सर्विस करते हैं। तो एज अ कंज्यूमर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि वो ऑफिसर है, तो वो सर्वे के लिए, नॉर्मल सर्विस के लिए भी जाते हैं। और काफी टाइम पूछते हैं कि हमें ये ज्वेलरी चाहिए, हमें हॉलमार्क वाली ज्वेलरी दिखाइए, तो कोई कोई ज्वेलर्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं उसमें। तो उनको डाउट आता है, फिर वो लेवल पे फिर वो खुद से भी स्टडी करके रेट कर सकती है। तो ये मार्केट इनपुट के बेसिस पे ही ये होता है, या किसी के कंप्लेंट के बेसिस पे होता है। ऐसा कि 4-5 अधिकारी जाते हैं, क्या कुछ होता है उनके पास? मतलब कोई लेटर इट होता है या डिपेंड्स, लाइक अभी समझो कि अभी आपको, लाइक, नॉर्थ में भी ये काफी सारे केसेस हुए, तो वहां पे 3-4 ज्वेलर की कंप्लेंट आई थी मार्केट में से, कि कोई शहर था जिसमें पता चला कि 3-4 ज्वेलर्स सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे इस हॉलमार्किंग को। ये 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे 8 ऑफिसरों की टीम गई थी। तो डिपेंड्स कितने ज्वेलर्स कवर करने हैं उनको, और किस तरह का वॉल्यूम है, और कितनी बड़ी स्टोर है, इट डिपेंड्स। उस हिसाब से वो बीआईएस डिसाइड करता है, वो कॉल लेता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये पुलिस, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके ही ये किया जाता है, बिकॉज इनको पुलिस फोर्स के साथ ही जाना पड़ता है वहां पे। इसमें भी सीजर होता है, अगर समझो कि आपका, आप कंपलसरी में आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ज्वेलर कंपलसरी स्कीम में आ रहा है और उसने बिना हॉलमार्किंग का माल रखा है, तो वो सीजर, उसको सीज कर देते हैं वो बेसिकली, बिकॉज वो इलीगल तरीके से वो बेच रहे हैं। जो बिना हॉलमार्किंग का पूरा माल है वो सीज हो जाएगा? जी जी, जी। अगर वो कंपलसरी स्कीम में है तो। कंपलसरी मतलब जिन जिलों में अनिवार्य तौर पर हाँ, हॉलमार्किंग और लागू है वहां पर ठीक हॉलमार्किंग भी कर रहे हैं कुछ। क्योंकि मुंबई जैसी बड़ी जगह में अगर इस तरह का चल रहा था बिना हॉलमार्किंग, और कुछ जगहों में ये देखने में भी आ रहा है कुछ लोग फेक हॉलमार्किंग भी कर रहे हैं। कल भी शायद चेन्नई वेन्नई में भी एक छापा पड़ा था। तो ये फेक हॉलमार्किंग करने वालों पे क्या एक्शन होता है? बेसिकली ये भी ऐसा ही है कि अभी हमारे एसोसिएशन है, हॉलमार्किंग एसोसिएशन है या ज्वेलर्स एसोसिएशन है। अगर उनको पता है कि कोई गलत काम हो रहा है, तो आप तुरंत कंप्लेंट कीजिए इसकी कि कोई फेक हॉलमार्किंग कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है। तो आपको पूरा राइट है कि आप लाइक एकदम चौकन्ने हो जाइए और ये कर लीजिए, बिकॉज ये ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए खराब चीज है। कंज्यूमर तक ये गलत मैसेज जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल गोल्ड ज्वेलरी में कम होते जाता है फिर। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा कुछ भी हम देखें तो हम तुरंत कंप्लेंट करें, और बीआईएस तुरंत एक्शन लेती है इन चीजों पे। एक सोने की चेन है, 10 ग्राम की चेन है, सेम डिजाइन की चेन है, 2500 50 100 किसी ज्वेलर ने बनाई, तो एक उसकी एक हॉलमार्किंग करवाई। और क्या वो 100 चेन पर वही सेम हॉलमार्किंग दे सकते? क्योंकि अगर बीआईएस केयर ऐप में आप जाके चेक करोगे तो वो सेम ही दिखेगी। ये आपने काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, और ये आई थिंक फ्यूचर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो टैकल करना है गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। बीआईएस को भली भांति पता है इन चीजों का। बट अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, लाइक पास्ट में लेके जाऊंगा, कि जब ये हॉलमार्किंग जब अनिवार्य नहीं था, तब बीआईएस के पास रजिस्टर्ड ज्वेलर, जो हम लोग कहते हैं बीआईएस के रजिस्टर्ड ज्वेलर, जो मेट्रो सिटीज वगैरह सब मिला के मैं बोल रहा हूँ, 30,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स थे। और जैसे ही ये कंपलसरी हुआ, आपको ताजुब होगा कि आज ये 2 लाख ज्वेलर तक पहुंच गया बेसिकली। और वैसे हम देखने जाए तो आज जो इंडिया की टॉप 20 सिटीज है, सबसे बड़े शहर जो हम लोग बोलते हैं ज्वेलरी के मायने से, जैसे बॉम्बे हो गया, कोयम्बतूर हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, वो लोग आज की तारीख में 80% ज्वेलरी कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली। यही ज्वेलरी सारा होलसेल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट और अलग अलग छोटे छोटे गाँव में, फिर वो छोटे शहरों में या छोटे गाँव में वो पहुंचता है। सो आप वैसे देखने जाओ तो कवरेज आपका 80% इन शहरों से निकलता है।
दूसरी बात हो गई कि पहले जब ये हॉलमार्किंग कंपलसरी नहीं था तब चार बेसिकली साल का 4 करोड़ पीस हॉलमार्क होता था। आज वही आपका पहुंच गया है 12 करोड़ पीस पे। तो बेसिकली एचओआईडी आने से 100% के आपका ज्वेलरी जो इंडस्ट्री है वो मेन लाइन में आ रहा है, चैनल में आ रहा है अभी। आज हम देखेंगे कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, हमारे देश की एक लाइक मैं बोलूंगा कि दुविधा ये भी है कि सब कुछ साथ में लेके चलना पड़ता है, तो आप सब कुछ एक झटके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इट हैज टू बी स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज आप अपना देश इतना इतना बड़ा है और इतना अलग टाइप का है, काफी टाइप के लोगों को संभालना पड़ता है। तो लाइक छोटे देहाती लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, शहरों के लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, और सब सब चीज के हिसाब से चलना पड़ता है। तो वो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो निर्णय है बेसिकली, ये स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को कंट्रोल करे। आप देखेंगे सबसे बड़ा जंप तो उन्होंने ले लिया है ये कंपलसरी करके, क्योंकि हॉलमार्किंग स्कीम लागू हुई थी 2001 में। ये कंपलसरी हो ही नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ लाइक सम स्ट्रॉन्ग, आप बोले कि कोई भी चीज से, मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहता कि समझो कि कोई लॉबिंग हो रही थी या कोई होना नहीं, कोई होने नहीं दे रहा था, बट अल्टीमेटली ये हुआ है। ये कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। हाँ, अभी जो छोटे मोटे हिकअप्स बचे, कि आप जैसे आप कहा कि भाई एक ही टाइप की चेन है, 100 चेन एक जन बना रहा है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, बहुत इजी चीज है ये। बट उसका इंटेंशन भी आपको समझ में आ गया कि जो चीज कर रहा है उसका इंटेंशन शुरू से गलत है। तो वो आपको सही, ऐसे ऐसे लोगों की कमी हमारे देश में वैसे भी नहीं है, आप मानते हैं, ये इसी बिजनेस में नहीं, काफी सारे बिजनेस में हो रहा है। बट आप समझिए कि जैसे ही ऐसी इंफॉर्मेशन अब पब्लिक हो गई है इंफॉर्मेशन, अब ये कंप्लेंट कभी ना कभी तो वहां तक पहुंचेगी। तो चौकन्ना उसको रहना चाहिए जो गलत काम कर रहा है, क्योंकि ये सोने का बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है कि जो अगर आपका स्टॉक पकड़ा गया, बीआईएस तो चलो आपका सीज करेगा, ये सब करेगा, बट यही इंफॉर्मेशन अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स तक पहुंचाते हो, तो उस आदमी का क्या हर्ष होगा। मीन्स हम दोनों नहीं सोच सकते, उसकी जो बाप दादों की कमाई हुई गुडविल या जितनी भी ये है, सारा एक झटके में चकनाचूर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हम ज्वेलर को समझना चाहिए कि अब वो पहले जैसा जमाना नहीं रहा, इन चीजों में ना उलझे और जितना हो सके मेन स्ट्रीम में जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई ज्वेलर है और उसको कोई प्रॉब्लम है, तो बीआईएस में कैसे संपर्क कर सकता है या कैसे उनसे उन लोगों से संपर्क कर सकता है? सो बेसिकली आपकी बीआईएस की वेबसाइट है bis.gov.in, उस पे सारे ब्रांच ऑफिस के एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप इजीली वहाँ पे पहुंच सकते हैं। जो आपके लाइसेंस जो इशू है आपको, जो लाइसेंस की कॉपी सर्टिफिकेट आती है, उस पे बीआईएस के कॉन्टैक्ट नंबर है। तो बीआईएस बहुत इजीली रीचेबल है। और अभी तो सब ऑनलाइन हो चुका है, आपका मानक पोर्टल, उनका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह है, वो सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है। तो इतना लाइक बीआईएस तक पहुंचना बिल्कुल डिफिकल्ट काम नहीं है, आप आराम से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फोन द्वारा, ईमेल द्वारा, या फिर पर्सनली जाकर। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं और रिटेलर, ये एक पूरी चेन काम करती है इंडिया में। तो बहुत सारे लोग बड़े मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं ज्वेलरी। तो ये पूरी चेन जो है, इसमें हॉलमार्किंग कौन करवाएगा? और अगर गड़बड़ी निकलती है तो उस चेन में किसको पकड़ा जाएगा? मतलब मैं तो ज्वेलर हूँ, पता चला मैंने किसी बड़े मैन्युफैक्चरर से खरीदी ज्वेलरी, और हो सकता है मैन्युफैक्चरर ने कहीं और मैन्युफैक्चरर करवाई। तो ये पूरी चेन में हॉलमार्किंग कहाँ होगी, कौन करवाएगा, और अगर कुछ गड़बड़ी निकली तो कौन जिम्मेदार होगा? जी, ये भी काफी अच्छा सवाल है। इसका आंसर भी बहुत सिंपल है बेसिकली, कि ये हॉलमार्किंग जब से कंपलसरी हुआ है तो इसमें सबसे जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैन्युफैक्चरर की है। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल जो बोलते हैं कि पहला माल रेडी फिनिश ज्वेलरी, ये हॉलमार्किंग स्कीम लागू होती है फिनिश ज्वेलरी पे बेसिकली। तो आपको फिनिश ज्वेलरी कौन करके दे रहा है बेसिकली, तो सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे आ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल भी आप समझिए वहीं से होता है, कि पहला सेल आपका वो मैन्युफैक्चरर से ही होगा। तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है इस ज्वेलरी को, उसी उसी को ये क्वालिटी पे पूरा चेक रखना है, उसी को क्वालिटी कंट्रोल रखनी है और आगे माल बेचना है। सो बेसिकली जो मैन्युफैक्चर कर रहा है और जो फर्स्ट सेल कर रहा है, उसको ये हॉलमार्किंग कराना अनिवार्य है। सेकेंड आ जाता है कि अगर आप लेबर वर्क पे काम करवा रहे हो बेसिकली, कि आप प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर आप हो, आप खुद मैन्युफैक्चर आपके खुद के प्रेमाइसेस में नहीं कर रहे हो, बट आप लेबर पे दे रहे हो किसी को। तो सिंस आप प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर हो, तो ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो क्वालिटी चेक रखना है। और वो उस केस में भी आपकी जिम्मेदारी है कि ये हॉलमार्किंग आप ही कराएंगे। जो लेबर पे काम कर रहा है उसकी कोई जवाबदारी नहीं है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की जवाबदारी है ये चेक। अभी कल उठ के समझो हमारे, जैसे आपने कहा कि अपनी, अभी फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन चेन को लेते हैं हम लोग, कि मैन्युफैक्चरर देता है फिर सेमी होलसेलर को, होलसेलर को, और आगे रिटेलर को। तो रिटेलर
ने जब तक ये ऐसी ज्वेलरी ली है जो ऑलरेडी हॉलमार्क है और रीसेल में ले रहा है, तो अगर वो उस सैंपल को कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है या कहीं पकड़ा जाता है, तो वो ज्वेलर को एकदम निश्चिंत रहना है, रिटेलर को या कोई भी चेन में, वो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की ही रहेगी इस केस में, जिसके नाम से हॉलमार्किंग हुआ है। जी सर। और अगर हॉलमार्किंग जो सेंटर है, क्योंकि हॉलमार्किंग सेंटर एक बहुत बड़ा, इस पूरी चेन में जो हॉलमार्किंग होती है बहुत बड़ा प्लेयर है, वहाँ कुछ गड़बड़ी होती है तो क्या होगा? क्या हॉलमार्किंग सेंटर का भी लाइसेंस कैंसल हो सकता है? और अगर हो सकता है तो किस केस में हो सकता है? या जैसे मान लीजिए कुछ उसने गड़बड़ी करी हॉलमार्किंग में, तो वो कैसे डील होगा? तो बेसिकली हॉलमार्किंग सेंटर्स पे तो बीआईएस और भी बहुत कड़क है, और भी बहुत स्ट्रिक्ट है। उसका रीजन मैं आपको दे सकता हूँ कि लाइक बीआईएस के मानक पोर्टल, जो मानक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा हॉलमार्किंग सेंटर्स का डेटा दिया हुआ है। तो अगर आप खाली एक बटन क्लिक करेंगे वो सेंटर पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे हॉलमार्किंग सेंटर सस्पेंडेड है या अंडर सस्पेंशन है। अब ये सस्पेंशन या फिर ये किस केस में आते हैं कि अगर समझो आपका सैंपल फेल हो जाता है मार्केट सैंपल में, तो जो मार्केट सर्वे होता है, बेसिकली ज्वेलर का जो मार्केट सर्वे होता है, उसमें अगर कोई सैंपल पिक होता है और किसी हॉलमार्किंग सेंटर ने अगर वो उसको हॉलमार्क कर दिया है और वो फेल हो रहा है, तो उसका अगर प्योरिटी 0.5 से ज्यादा आता है, 5 पीपीटी जो हम लोग बोलते हैं कि पार्ट्स पर थाउजेंड, 5 पार्ट्स पर थाउजेंड जो नॉर्मल टर्म्स में आधा टका जो बोलते हैं, आधा टके से ज्यादा फेल हो जाता है, तो हॉलमार्किंग सेंटर को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। ये इतना स्ट्रिक्ट कानून है हॉलमार्किंग सेंटरों के लिए कि उनकी तो रोजी रोटी उसी दिन से बंद हो जाती है, क्योंकि ये ऑनलाइन कंट्रोल्ड होता है और उनका आप बिजनेस ही नहीं कर सकते, आप कोई हॉलमार्किंग की आगे प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर सकते। फिर आपको बीआईएस को पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, और फिर री ऑडिट करवाना पड़ता है, लाइक बीआईएस के ऑफिसर आते हैं, ऑडिट करते हैं, और फिर आपका ये अंडर सस्पेंशन का रिवोकेशन क्लियर होता है बेसिकली। उसके बाद आपका सरप्राइज ऑडिट्स होते हैं हॉलमार्किंग सेंटर में, तो ऑफिसर बिना बोले आपको सरप्राइज ऑडिट के लिए कभी भी आ सकते हैं, चेक करने के लिए आपके, लाइक हमारे यहाँ पे काफी सारे प्रावधान ऐसे हैं कि हमको 30 दिन के रिकॉर्डिंग रखने पड़ते हैं हॉलमार्किंग सेंटर्स को लास्ट 30 डेज के कंपलसरी रिकॉर्डिंग्स या रिकॉर्डिंग्स रखने हैं। फिर जो फायर ऐसे का प्रोसीजर है, हमारे चेक गोल्ड वगैरह है, वो सारे संभाल के रखने पड़ते हैं। तो बहुत सारे चेक्स एंड कंट्रोल्स बीआईएस ने बनाए हुए हैं जो इजीली कैच कर सकते हैं हॉलमार्किंग सेंटर्स को। और लाइक बीआईएस की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप देखोगे जिस हिसाब से एक्शन ले रही है जो गलत काम करने वाले हॉलमार्किंग सेंटर्स की, अभी मैंने रीसेंट डेटा 2-3 दिन पहले ही देखा, तो टोटल 1550 के आसपास हॉलमार्किंग सेंटर्स है। और अगर मैंने अभी ये जो 2-3 दिन पहले की लिस्ट देखी, उसमें से 150 सेंटर अंडर सस्पेंशन या डिफर्ड थे बेसिकली। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 10% ऑफ द एंटायर हॉलमार्किंग centers of the nation were under suspension because of some मिस्टेक और सम जो गलत काम कर रहे थे या कोई भी रीजन से बेसिकली। तो बीआईएस का काफी अच्छा चेक है इन हॉलमार्किंग सेंटर्स पे, और काफी कंट्रोल भी अच्छे तरीके से करते है। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर कोई ज्वेलर है, मान लीजिए वो पकड़ा जाता है, गड़बड़ी निकलती है, तो उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगी? क्या जेल हो सकती है या फाइन दे के छूट सकता है? मतलब क्या कुछ हो सकता है? और कितने ऑफेंस पे क्या हो सकता है? मतलब कितने ऑफेंस पे जेल हो सकती है, कितने ऑफेंस पे फाइन हो सकता है, वो थोड़ा सा आप हमें समझाइए। तो बेसिकली इसमें मिनिमम फाइन का प्रोविजन है 1 लाख रुपए का। तो आपका 1 लाख का मिनिमम फाइन लग सकता है आप पे, या फिर कोई कोई अगर ज्यादा बड़ा गड़बड़ी पकड़ा जाता है सर्च या इसमें, तो इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑल्सो, कि वैल्यू के ऊपर भी वो फाइन लगा सकते हैं। बट मिनिमम फाइन का प्रावधान 1 से 2 लाख का है, डिपेंडिंग ऑन किस सेंक्शन में आपको बुक किया जाता है। और दूसरा है जेल का जो प्रावधान है उसमें, यस, हमारे लाइक इंडियन के लाइक भारतीय कानूनों में ज्यादा करके या तो 1 साल की जेल या फिर फाइन होता है, या फिर दोनों चीज होती है। बट अगर हम लोग बीआईएस की हिस्ट्री देखें और इनके अगर डायरेक्टर जनरल जो आईएएस ऑफिसर्स है उनके मुंह की भी बात सुने, तो हिस्टोरिकली अभी तक ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाया गया है जेल में बुक करने का। तो बेसिकली ये एक सिग्नल अच्छा है कि वो लोग भी फ्रेंडली तरीके से ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपको मॉनिटरी फाइन देके वो ये करेंगे बेसिकली, मॉनिटरी फाइन लगाएंगे आप पे। पर आज तक हमने ऐसा केस नहीं सुना है कि आपको कोई इम्प्रिजनमेंट हुआ है। नो डाउट इसका प्रावधान है जो कि सारे कानूनों में है। मैं एक सवाल ग्राहक पर्सपेक्टिव से पूछूंगा। अगर उसने ज्वेलरी खरीदी, तो पहली बात तो ग्राहक को कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और अगर उसमें गड़बड़ी निकली तो उसको क्या मुआवजे का प्रावधान है? मान लो 18 कैरेट की खरीदी और नहीं निकली 18 कैरेट की, तो उसका क्या प्रावधान है ग्राहक के हिसाब से? सो बेसिकली ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा एक सजेशन ये रहेगा कि वो बीआईएस केयर ऐप डाउनलोड करें।
और उसमें जो भी ज्वेलरी लेने जाए उसके पहले आप HUID चेक कर ले उसकी। HUID अगर आपको नहीं दिखती हो नेकेड आई से, तो आप नो डाउट ज्वेलर को पूछिए कि भाई इसमें क्या HUID लगी हुई है, और आपके BIS केयर ऐप में आप चेक करके हमको बताइए। सेकंड उनको है कि एक बार ज्वेलरी लेवे तो बिल जरूर लेवे उस चीज का, क्योंकि इनवॉइस के अंदर, इनवॉइस लेंगे तो ही आपके सारे आगे के कंज्यूमर राइट्स आपके प्रोटेक्टेड रहेंगे और आप कोई भी एक्शन ले पाओगे। सो बेसिकली एक बार आपने इनवॉइस ले लिया तो इनवॉइस पे काफी सारी चीजें मेंशन की हुई होती है कि आपका ग्रॉस वेट क्या है ज्वेलरी का, नेट वेट क्या है, प्योरिटी कितनी है, उसकी प्योरिटी कितनी है। और उसमें ये भी कंपलसरी देना पड़ता है कि भाई आप आप कोई भी हॉलमार्किंग सेंटर, देश के कितने भी हॉलमार्किंग सेंटर है आपके अड़ोस पड़ोस में, तो आप वहाँ पे इंडिपेंडेंटली जाके चेक कर सकते हो। तो आपको पूरी राइट है कि आप वो भी चीज कर सकते हो। और कल उठ के आपको कोई भी इसमें डाउट आता है, या आपका कोई ऐसा केस आता है कि आपका ज्वेलरी फेल हो गया है आपके इंडिपेंडेंट चेक से, तो आप तुरंत आप कंज्यूमर ये अपने कंज्यूमर मिनिस्ट्री में आप कंप्लेंट डालिए या BIS में कंप्लेंट डालिए। और इसमें आपको मुआवजे का जो रकम तय की गई है, अगर समझो आपने 18 कैरेट की ज्वेलरी लिया और वो 17 कैरेट निकलती है, तो डिफरेंस ऑफ जो कैरेट है, 1 कैरेट का जो डिफरेंस है, उसका डबल मुआवजा आपको मिलेगा बेसिकली, जो भी गोल्ड रेट चल रहा है उसके। दिन की आपने ये जानकारी दी। सवाल तो और भी है मेरे पास, पर ठीक है, जब बहुत लंबा हो गया, कभी और भी वापस से आपके साथ करेंगे। जरूर जरूर।